नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि साथियों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो दोस्तों आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 89 नंबर का है। ठीक है, 89 नंबर का है, 89 नंबर का है। इससे पहले दोस्तों 88 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखे तो इनको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और रेलवे वालों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न पर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। दोस्तों कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है तो देखिएगा, इसमें सिंपल पहले आप गिनिएगा। जैसे कि एक यहाँ पे दिख जाएगा, दूसरा यहाँ पर, तो तीसरा दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा, चौथा आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, पाँचवा ये। ठीक है, तो 5 तो त्रिभुज आपको यहाँ पर मिल गए। ठीक है, 5 त्रिभुज मिल गए। उसके बाद देखिएगा हम कलर लेते हैं। अब देखिएगा 5 मिल गए तो कहेंगे एक त्रिभुज आप देखिएगा यहाँ पे बन रहा है। ये जो हमारा पेन चल रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर लें क्या, थोड़ा सा मोटा कर लिया। ठीक है, 5 मिल गए। एक ये वाला गिनेंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये वाला गिन लेंगे, बड़ा वाला। ठीक है, अब कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, 7 होने के बाद देखिएगा एक आपको यहाँ से दिखेगा। ठीक है, 8 और एक ये इधर से मिलेगा तो 9 हो जाएंगे। ठीक है, 9 होने के बाद आप देखिएगा एक आपको ये वाला दिख रहा होगा। 9 होने के बाद ये मिल जाएगा 10 के बाद इसे हम दोस्तों पूरा गिन लेंगे यहाँ पर। दोस्तों 10 होने के बाद ये वाला हम पूरा गिनेंगे, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, ये वाला। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें दोस्तों, 11 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि एस का अर्थ गुणा, बी का अर्थ घटाव, एम का अर्थ जोड़ है तो एल का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। देखिएगा, जैसे कि कहा गया है दोस्तों एस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 44। ठीक है, पेन थोड़ा सा छोटा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, पेन थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है 44। ठीक है, 44 के बाद दिया है एल का अर्थ दिया है दोस्तों भाग। तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग लगा लेंगे। भाग के बाद दोस्तों 11 दिया है, 11 के बाद एस दिया है, एस का अर्थ दिया है दोस्तों गुणा, गुणा के बाद दिया है 7। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7 के बाद दिया है दोस्तों बी का अर्थ दिया है घटाव। ठीक है, तो यहाँ पे घटाव कर लेंगे। फिर दोस्तों 7 दिया है, 7 के बाद एम दिया और एम का अर्थ दिया है दोस्तों जोड़। ठीक है, तो एम का अर्थ जोड़ दिया, तो यहाँ पे जोड़ करने के बाद दोस्तों 9 कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा भाग करेंगे, यहाँ पे 11 चौक कितना हो जाएगा, 44, यानी कि 4 बार जाएगा। गुणा 7 से करेंगे, 7 चौक दोस्तों 28 होता है, माइनस 7 प्लस 9 करेंगे। ठीक है, तो 7 चौक कितना हो गया दोस्तों 28। 28 में से दोस्तों हम 7 को अगर माइनस करेंगे, 28 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। 21 में दोस्तों 9 प्लस करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उसी प्रकार का है, इसे देखिएगा, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। कह रहा है यदि ए का अर्थ दोस्तों जोड़ है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ घटाव है, तो इस समीकरण का मान बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए 154 दिया है। जैसे कि हम यहाँ पे 154 लिख लेते हैं। ठीक है, 154 के बाद बी दिया है और देखिएगा बी का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग लगा लेंगे। भाग के बाद 11 दिया है, फिर दोस्तों सी दिया है और देखिए सी का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम गुणा लगाने के बाद 6 करेंगे। फिर दिया है ए और ए का अर्थ दोस्तों जोड़ दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों जोड़ लगाने के बाद फिर से 6 दिया है। फिर दिया है डी का अर्थ दिया है दोस्तों घटाव, तो यहाँ पे घटाव करने के बाद दोस्तों 27 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसे जब 11 का भाग दोस्तों हम जब बॉड मास के नियम से करेंगे, 11 का भाग 154 में देंगे तो कितने बार जाएगा, कहेंगे 11 एकम 11, 4 बचेगा, 11 चौक 44, यहाँ पे 14 आ जाएगा। गुणा करेंगे दोस्तों 6 से, प्लस में दोस्तों 6 चलेगा, माइनस दोस्तों 27 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा
अब 14 गुणा जब 6 करेंगे तो कहेंगे 6 चौक 24 होता है ना 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 की 4 हाँसी हो जाएगी 2, 6 एकम 6 2 8, 14 छः 84 होता है। ठीक है, अब प्लस करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 90। ठीक है, अब 90 में से हम इस 27 को जब हम माइनस करेंगे तो 90 में से अगर 20 जाएगा तो 70 बचता है, 70 में से 7 जाएगा तो 63 बचता है। कितना बचेगा? आपका राइट आंसर दोस्तों 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, इसका दोस्तों बनाइएगा। जैसे कि देखिएगा हम सबसे पहले मिठाइयों का बना लेते। जैसे कि ये हमने मिठाई का बना लिया। अब मिठाई के अंदर दोस्तों लड्डू भी आता है, जलेबी भी आती है। ठीक है, क्या मिठाई के अंदर लड्डू आ जाएगा, जलेबी भी आ जाएगी। तो ऐसे दोस्तों लड्डू रख लेंगे, जलेबी रख लेंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे चलेंगे, सेम उसी प्रकार से प्रश्न है। देखिएगा उसी प्रकार से प्रश्न है, कह रहा है गैस, हीलियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। देखिएगा गैस दिया है, एल्युमिनियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है, हीलियम दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गैस का बनाते हैं। ठीक है, किसका बनाते हैं दोस्तों? गैस का बनाते हैं। जैसे कि ये हमने गैस का बना लिया। अब हीलियम क्या है दोस्तों? हीलियम भी तो एक गैस ही है ना। ठीक है, ये हमने किसका बनाया था? गैस का बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे हीलियम क्या है दोस्तों? गैस है, ये गैस के अंदर आती है। तो दोस्तों हीलियम को गैस के अंदर रख लेंगे। ठीक है, अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या गैस के अंदर आती है? हीलियम से संबंध रखेंगे? नहीं, एल्युमिनियम अलग होता है। लेकिन ऑक्सीजन ये गैस है और दोस्तों ये गैस के अंदर आती है, तो ऑक्सीजन को गैस के अंदर रख लेंगे। हीलियम क्या है दोस्तों? हीलियम एक क्या है दोस्तों? ये धातु है। क्या है? धातु है। तो हीलियम को दोस्तों, एल्युमिनियम को दोस्तों अलग रख लेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम को अलग रख लेंगे। तो ऐसा देखिएगा आपको कहाँ दिख रहा है? कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते जाएंगे, फिर से उसी प्रकार से प्रश्न है। बार बार इसलिए दोस्तों रिपीटेड प्रश्न करा जो कि आपसे गलतियां ना हो। ठीक है, अब देखिएगा ओलंपिक खेल, टेनिस, कुश्ती, लूडो, यहाँ पे देखिएगा कैसे संबंध होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कहेंगे, देखिएगा ओलंपिक में क्या होता है दोस्तों? खेल होते हैं। ओलंपिक खेल में क्या आता है दोस्तों? ओलंपिक खेल में क्या आता है दोस्तों? टेनिस शामिल है ओलंपिक खेल में, कुश्ती भी शामिल है ओलंपिक खेल में, लेकिन लूडो नहीं शामिल है। ठीक है, लूडो नहीं शामिल है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर ओलंपिक का बना लिया। ओलंपिक के अंदर दोस्तों टेनिस शामिल है, ठीक है, अंदर है। कुश्ती शामिल है, ठीक है, अंदर है। ठीक है, लेकिन लूडो ओलंपिक में नहीं है, तो लूडो का अलग बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देख के चलेंगे। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, गलती नहीं करना आएगा, बड़े प्यार से दोस्तों समझ के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कह रहा है दी गई पंक्ति में संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा पेन मोटा करते हैं, हल्का सा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों संख्या लुप्त दी गई है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 49 कैसे आया, यहाँ पे 512 और यहाँ पे 1331 कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 7 और ये 2 दिया है। ठीक है, इस 7 और 2 का क्या करेंगे? तो देखिएगा अगर 7 की पावर मेरे प्यारे साथियों ये 2 दी है। ठीक है, 7 की पावर अगर हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 49 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से 8 की पावर ये 3 हम करेंगे। ठीक है, 8 की पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 की पावर मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तो दोस्तों 512 हो जाता है। कितना दोस्तों? 512 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 11 की हम क्या कर दें, जो कि 11 की कितनी पावर कर दें जो कि यहाँ पर 1331 आ जाए। तो देखिएगा जैसे कि हमने 7 की पावर 2 किया था दोस्तों, क्या करेंगे? 7 गुणे 7 करेंगे तभी तो 49 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 की पावर जब 3 करेंगे तो कितना होगा? कहेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तभी तो 512 आया ना। ठीक है, उसी प्रकार से हम कितना करेंगे? यहाँ पे दोस्तों 1331 आ रहा है। ठीक है, 1331 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों
1331 जैसे दिया है, ठीक है, तो 11 का हम कितना गुणा करें कि दोस्तों 1331 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे जैसे कि हम करते हैंगे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 1331 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 11 का कितने बार किया दोस्तों, 3 बार गुणा किया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 11 की पावर 3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों 3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या यहाँ पर है, ठीक है। आप देखिए इसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 42 दिया है, यहाँ पे 32 दिया है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हम 7 का गुणा दोस्तों 6 में करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा आपस में इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे, तो संख्या मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 6 गुणे 7 किया गया है, ठीक है। तो कितना आया, 7 छिंग 42 होता है, ठीक है। 42 दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 8 गुणे जब हम 4 करेंगे तो 8 चौक कितना होता है दोस्तों, 32 होता है, और यहाँ पे देखिएगा 32 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 9 और 5 का गुणा करेंगे, तो ठीक है, जब 9 और 5 का गुणा करेंगे, 9 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 45, यानी कि 45 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, 45 होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, 45 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों उसी प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64, यहाँ पे 70, इसका हम ज्ञात कर लेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको बता देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कैसे आया, उसी प्रकार से करेंगे दोस्तों 9 और दोस्तों 8 का अगर हम गुणा करते हैंगे तो 8 नेम कितना होता है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे जैसे करते हैं 9 गुणे 8 बराबर कितना होता है दोस्तों 72, ठीक है। अब 72 में से इस वाले 8 को अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, -8 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 64 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे गुणा करेंगे 15 और यहाँ पर गुणा करेंगे दोस्तों, जैसे कि 15 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और इस वाले 5 को माइनस कर लेंगे तो दोस्तों कितना मिल जाएगा दोस्तों 70 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 70 दिया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 14 × 7 = 98 होता है। कितना होता है, 14 × 7 कितना होता है दोस्तों, जैसे कि 14 गुणे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 14 गुणे 7 करेंगे तो 14 × 7 कितना होता है दोस्तों 98 होता है, और इस 98 में से दोस्तों इस वाले 7 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 91 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाली संख्या दोस्तों 91 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है देखिएगा वो कह रहा है प्रतिरोध का संबंध दोस्तों ओम से है, तो विद्युत धारा का संबंध किससे होगा। विद्युत धारा का किससे संपर्क हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों एम्पियर से होगा। किससे होगा, एम्पियर। किससे दोस्तों, एम्पियर से हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर से। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे इस प्रकार से प्रश्न तो आप तुरंत कर लेंगे, ठीक है। जैसे वैज्ञानिक कहाँ पर करता है दोस्तों, कहेंगे प्रयोगशाला में ये काम करता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करता है ना, जो सर्च वगैरह होते हैं, ठीक है, कहाँ पर, लैब में करता है, प्रयोगशाला में, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों खगोल विद जो होता है वो कहाँ पर करता है दोस्तों, यह दोस्तों वेधशाला में करता है। कहाँ पर करता है दोस्तों, यह दोस्तों वेधशाला में करता है। कहाँ पर दोस्तों, वेधशाला में, ठीक है, वेधशाला में करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। क्या, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों दिल्ली पुलिस वाले भी याद रखेंगे, क्या, ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले, ठीक है, याद रखेंगे। रेलवे वाले इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदू का संपर्क क्या है दोस्तों। हिंदू मंदिर में जाता है, तो मुस्लिम कहाँ जाता है, बताइएगा। हिंदू पूजा करने कहाँ जाता है, हिंदू पूजा करने दोस्तों मंदिर में जाता है, तो मुस्लिम कहाँ जाता है, तो दोस्तों कहेंगे मुस्लिम दोस्तों मस्जिद में जाता है। कहाँ पर जाता है दोस्तों, मस्जिद में जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है, बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कह रहा चिकित्सक क्या करता है दोस्तों, रोगी का इलाज करता है। ठीक है, रोगी को देखता है चिकित्सक दोस्तों, रोगी को देखता है। तो दुकानदार किसे देखता है दोस्तों, तो कहेंगे दुकानदार दोस्तों ग्राहक को देखता है। किसे दोस्तों, क्या कहेंगे, ग्राहक को देखता है। किसे, ग्राहक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सक क्या करता है, रोगी को देखता है, तो दुकानदार ग्राहक से दोस्तों लेन देन करता है। ठीक है, और चिकित्सक रोगी के संपर्क में रहता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 116 से दोस्तों 128, यहाँ पे देखिएगा 116 से दोस्तों 128, 128 से दोस्तों 146, 146 से 170, 170 से 200। अब आगे क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 116 से दोस्तों 128 पर आ गए। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है। कितना दोस्तों, 12 प्लस हो रहा है। ठीक है, और 128 से अगर दोस्तों 146 पर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 18 प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, बताइएगा। तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 18 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 18 प्लस हो रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 24 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है बताइएगा। तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 30 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखिएगा कितना प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा सीरीज देखिएगा, क्रम देखिएगा इनका। जैसे कि 12 से दोस्तों 18 पर आए, यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। 18 से दोस्तों 24 पर आए, यहाँ पर 6 प्लस हुआ। 24 से 30 पर आए, यहाँ पर 6 प्लस हुआ। तो 30 में भी दोस्तों हम कितने प्लस कर दे, 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो 200 में जब 36 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 236 हो जाएगा। क्या 236 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि देखिएगा 114 से 127 पर आते हैं, और 127 से 153 पर, 153 से 192 और 192 से दोस्तों 244 पर आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अगली संख्या क्या हो जाएगी, फटाफट से कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक शेयर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे देखते हैं इस प्रश्न को। अब यहाँ पे देखिएगा 114 से दोस्तों हम कहाँ पर आ गए, 127 पर। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 13 प्लस हुआ है। ठीक है, बात समझ में आएगी। अब 127 से दोस्तों 153 पर आ गए। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ दोस्तों 26 प्लस हुआ है। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 39 प्लस हो रहा है। कितना, 39 प्लस हो रहा है। उसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितना प्लस हुआ है, तो दोस्तों कहेंगे यहाँ पर दोस्तों 52 प्लस हो रहा है, यानी कि 52 प्लस हो रहा है। कितना दोस्तों, 52 प्लस हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, 52 प्लस हो रहा है। तो आप बताइएगा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से क्रम देखेंगे। 13 से 26 पर आए, यहाँ पे 13 प्लस हुआ। 26 से 39 पर आए, यहाँ पर भी दोस्तों 13 प्लस हुआ। 39 से 52 पर आ गए, यहाँ पर भी 13 प्लस हुआ। तो आगे भी अगर हम 13 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 आ जाएगा। एक तरीके से आप देखेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65। पहाड़ा चल रहा था नीचे से। ठीक है, टेबल चल रही थी। आप इस प्रकार से भी कर सकते थे। तो 244 में जब दोस्तों इस वाले 244 में हम ये वाला 65 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 4 में 5 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों 10 की जीरो लग जाएगी। ठीक है, उधर 2 है यानी कि 309 होना चाहिए। ठीक है, 309 आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 162 से 180, 180 से 198, 198 से 216, 216 से 234। उसके बाद दोस्तों प्रश्न चिन्ह दिया है। उसके आगे 270, फिर दोस्तों 288।
कुल मिला के देखा जाए तो संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं, घट नहीं रही हैं। संख्याएं एक क्रम में धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो इनका क्रम देखते हैं कि किस प्रकार से बढ़ती हुई जा रही हैं। तो देखिएगा जब 162 से दोस्तों 180 पर आ गए, ठीक है, यहाँ देखिएगा 162 से 180 पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों 18 प्लस हुआ है, 18 प्लस हुआ है। 180 से 98 पर आ गए, 198 पर, यहाँ पर भी दोस्तों 18 प्लस हुआ है। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 18 प्लस हुआ है। उसके भी आगे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी 18 प्लस हुआ है, यानी कि 18 प्लस होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो 234 में अगर हम यहाँ पर भी 18 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 234 में 18 प्लस करते हैं तो यहाँ पर 252 आना चाहिए। कितना दोस्तों, 252। अब 252 में भी दोस्तों अगर 18 प्लस करेंगे तो दोस्तों 270 आना चाहिए, तो यहाँ पर सही है। ठीक है, और 270 में भी 18 प्लस करेंगे तो 288, तो यहाँ पर भी सही है। तो हमने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी है, कहेंगे 252 आया है। ठीक है, कितना आया दोस्तों, 252 आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 252 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। आगे चलेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है केपी का संबंध दोस्तों एम एच से दिया है, और फिर आगे दोस्तों ई और जे दिया है, फिर आगे दोस्तों बी और जी दिया है। तो आगे क्या हो जाएगा, ये चीज़ दोस्तों देखिएगा, बड़े ही प्यार से समझेंगे दोस्तों, बड़े ही आराम से समझेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे कि देखिएगा के से दोस्तों हम यहाँ पर एच पर आते हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, -3 हो रहा है। के हमारा 11 पर आता है, देखिएगा के हमारा 11 पर आता है, एच हमारा 8 पर आता है, तो दोस्तों -3 हुआ ना। ठीक है, अब एच से दोस्तों अगर हम ई पर आते तो यहाँ पर भी दोस्तों -3 हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों -3 हुआ है, -3 हुआ है। अब ई से अगर बी पर आते हैं तो ई हमारा 5 पर, बी हमारा 2 पर, यहाँ पर भी -3 हुआ है। तो आगे भी अगर हम -3 करेंगे तो देखिएगा बी हमारा 2 पर आता है, 3 माइनस कर देंगे तो इससे पीछे जाएंगे तो ए मिलेगा, फिर उससे पीछे जाएंगे जेड, और तीसरे स्थान पर क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम वाई को रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पी से दोस्तों हम एम पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पी से हम एम पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। एम से जे पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी -3 हुआ है। जे से जी पर आए हैं तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। तो जी से दोस्तों हम क्या करेंगे, -3 करेंगे तो हम यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, जी हमारा 7 पर आता है, 3 माइनस कर देंगे, 4 पर आ जाएंगे, 4 पे आता है डी। क्या आता है, डी आता है। तो वाई और डी आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, क्या हुआ है दोस्तों, -3 चला है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से आंसर कर देना। ठीक है, कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है, एनटीपीसी वाले छात्र दोस्तों, एनटीपीसी वाले छात्र मेरे प्यारे भाइयों, इन सारे प्रैक्टिस सेट को लगा करके एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न लेवल है। ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया दिल्ली पुलिस वाले, रेलवे वाले, ठीक है, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की जो आगामी भर्ती आने वाली है उसके लिए आप ले सकते हैं दिल्ली पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले। ठीक है, देखिएगा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेंजर दिया है, डेंजर का कोड दिया है 145237। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रैन कोड दिया है, इसका संपर्क दिया है 745967। उसी प्रकार से हमको रेज का बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, जो लेटर यहाँ दिए हैं और जो लेटर यहाँ दिए, इन्हीं दोनों लेटर को अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे लेटर उन दोनों ही दोस्तों लेटरों में ये लेटर आपको मिल रहे हैं ना, ये मिल रहे हैं ना। तो आंसर भी दोस्तों हम इन्हीं का यहीं से उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आर का दिया है तो देखिएगा यहाँ पे आर का कोड दोस्तों 7 दिया है। क्या दिया है, 7 दिया है, तो हम 7 को रख लेंगे। फिर यहाँ पे ए दिया है तो देखिएगा यहाँ पर ए का कोड दोस्तों 4 दिया है, तो यहाँ पे हम 4 को रख लेंगे। फिर यहाँ पे जी दिया है तो देखिएगा यहाँ पर जी का कोड मेरे प्यारे साथियों 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ई दिया है तो यहाँ पे देखिएगा ई का भी कोड मेरे प्यारे साथियों 5 दिया है। यहाँ पर ई का कोड यहाँ पर दोस्तों 3 दिया है। क्या दिया है, ई का कोड 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ई का कोड 3 दिया है, तो हमने ये रख लिया ना। क्या मिला है दोस्तों आपको, 74
दोस्तों कितना मिला है दोस्तों आपको 74। 74 23 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, 74 23। आगे नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उसी लेवल का है, उसी टाइप का है, फटाफट से इसका आंसर करिएगा। यहाँ पे जैसे कि दोस्तों डिजिट दिया है, डिजिट का कोड ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे ईयर दिया है, ईयर का कोड ये दिया है। उसी प्रकार से आपको टाइगर का बताना है। तो देखिएगा डिजिट और ईयर के कोडों को मैच करके देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों टाइगर बना दिया गया। सारे के सारे कोड आपको डिजिट और ईयर में मिल रहे हैं जो टाइगर में है। ठीक है, लेटर दिख रहा है ना, जो डिजिट में लेटर दिए हैं, ईयर में जो लेटर दिए, उन्हीं से मिला करके ये टाइगर को बना दिया गया है। तो इन्हीं के आंसर से दोस्तों, इन दोनों के आंसर से हम इस टाइगर का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हमने रखा TIGER, बड़े बड़े अक्षरों में समझिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि देखिएगा ये टी दिया है, टी का कोड क्या दिया है दोस्तों, टी का कोड मेरे प्यारे साथियों स्टार दिया है। क्या दिया है? स्टार दिया। तो टी के नीचे हमें स्टार को रख लेंगे। ठीक है, टी के नीचे क्या करेंगे दोस्तों, टी के नीचे स्टार को रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आई का निकालना। तो देखिएगा आई का कोड यहाँ पर क्या दिया, आई का कोड दोस्तों हैज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम हैज को रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद जी दिया है। ठीक है, जी दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा जी का कोड क्या दिया है दोस्तों, जी का कोड दोस्तों ये वाला चिन्ह दिया है, नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद ई को देखेंगे तो कहेंगे ई का चिन्ह यहाँ पर देखिएगा प्रश्न चिन्ह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम प्रश्न चिन्ह को रख लेंगे। क्या दोस्तों, प्रश्न चिन्ह को रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या दिया है दोस्तों, ई का चिन्ह प्रश्न चिन्ह दिया है। फिर दोस्तों आर बचता है, आर का चिन्ह क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे आर का चिन्ह देखिएगा ये वाला ग्रेटर दिया है, ये वाला दिया है। ठीक है, ये वाला दिया है। तो देखिएगा ये चिन्ह आपको कहाँ पर दिखाई दे रहेंगे, स्टार हैज, ये चिन्ह आपको चारों के चारों कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो कहेंगे ये हमको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है मेमोरी का कोड दोस्तों ये दिया है, तो रोम का क्या हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर भी सेम वही तरीका लगा देना है। जब मैं एक टाइप के दोस्तों 2 से 3 प्रश्न करा रहा हूँ, तो आप लोगों के कमेंट भर भर के आना चाहिए, फटाफट से आपको प्रश्न कर देना चाहिए। क्योंकि आपको पहले ही प्रश्न में समझ में नहीं आया तो दोस्तों दूसरे प्रश्न में समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर मैंने माना दूसरे में भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों तीसरे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कमेंट में आंसर कर दिया करो। क्या दोस्तों, कमेंट में आंसर कर दिया करो कि भैया प्रश्न नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, चलो मैं इसे करता हूँ। मेमोरी का कोड यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा आर का कोड यहाँ पर क्या दिया है, आर का कोड दोस्तों 2 दिया है, तो यहाँ पे आर का कोड दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओ का कोड मेरे प्यारे साथियों 7 दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों 7 हो जाएगा। यानी कि पहले 27 आएगा। ठीक है, पहले 27 आ जाएगा। यहाँ पे ओ का कोड 7 है ना। फिर एम का कोड क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे एम का कोड देखेंगे तो 8 मिल जाएगा, तो 8 मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 27 नहीं, यहाँ 27 नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही तो पूरा हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, एम का 8 हो जाएगा। और ई का क्या मिल जाएगा दोस्तों, ई का मिलेगा दोस्तों 4। ठीक है, 4 मिलेगा, तो भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 27 84 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि देखिएगा 118 से क्या हुआ है 129, तो 129 से 141, 141 से 154, 154 से 168, तो अगला पद क्या हो जाएगा यह आपको ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा 118 से दोस्तों 129 पर आते हैं। यहाँ देखिएगा 118 से 129 पर आते हैं, यहाँ पे 11 प्लस हुआ है। और 129 से 141 पर आते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दोस्तों 12 प्लस हुआ है। और 141 से 154 पर आते हैं, यहाँ पर दोस्तों 13 प्लस हुआ है। यहाँ पर कितना प्लस हुआ है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे 13 प्लस हुआ है। अब 154 से 168 पर आते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर भी 14 प्लस हुआ है। क्या 14 प्लस हुआ है।
14 प्लस हुआ है, समझ में आ रहा। तो अगला पद क्या होगा, बहुत ही सिंपल हो गया, अब तो फटाफट से कर दीजिएगा। देखिएगा 11 12 13 14 गिनती चल रही, तो यहाँ पे 15 प्लस होगा, ठीक है, सिंपल हो गया, 15 प्लस होगा। तो 168 में 15 को प्लस कर दीजिएगा। तो कहेंगे 8 में अगर 5 को प्लस करेंगे तो 8 5 13 की 3 आ जाएगी, हासिल हो जाएगी 1। 6 में 1 प्लस करेंगे 7 और 7 1 हासिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 1 आ जाएगा 183 आपका राइट आंसर होगा या नहीं। 183 आपका राइट आंसर होगा या नहीं, तो कहेंगे होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। प्रश्न आपको समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। हालांकि आपको लग रहा होगा प्रश्न बहुत ही सरल है, आपको लग रहा होगा प्रश्न बहुत ही सरल है, यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आपका वहाँ पर लेवल जो होता है ना माइंड का, वो हाई होता है, ठीक है। आप समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी आप लोग ये वाली सीरीज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर। तो दोस्तों प्रैक्टिस इतनी कर लो, प्रैक्टिस इतनी कर लो जो कि आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर भी नॉर्मली ही प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न दोस्तों टफ होते हैं, उनको छोड़ दिया करो, उनको नहीं करना है, उनको छोड़ दो, बोलो हमको नहीं आता है, हमने रीजनिंग नहीं पढ़ी है। लेकिन आपने जो पढ़ी है उसको बोल देना कि ये हम नहीं छोड़ेंगे। 30 प्रश्न आए मेरे प्यारे साथियों, 3 उसमें टफ आ गए, छोड़ दो छोड़ दो। 27 प्रश्न को फोड़ दो, 27 प्रश्न को फोड़ दो एग्जाम में, ठीक है। 40 प्रश्न आए हैं दोस्तों, ठीक है, 3 आपको नहीं आ रहे, टफ है, छोड़ दो, उनमें दिमाग ही नहीं लगाना है, उनको सॉल्व भी नहीं करना, वहाँ पे पेन नहीं रखना है, ठीक है। 37 प्रश्न को दोस्तों फोड़ दो। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, यह दोस्तों आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, कह रहे दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 6:180 कैसे हुआ, 5:105 कैसे हुआ, ठीक है, 4:48 कैसे हुआ, 5:249 कैसे हुआ, और इसमें से दोस्तों विषम को ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो 6 दिया है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 6 दिया है, अगर 6 का हम स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, 36 होता है। अब इस 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, तो 36 का 5 में गुणा कर देंगे 180 हो जाएगा। यहाँ पर 180 दिया है, ठीक है। अब ये 5 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर करिएगा मेरे प्यारे साथियों, 5 का यहाँ पर मैंने घन कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर करना है। 5 का जब स्क्वायर हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और 5 से 1 कम कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो 25 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 105 दिया है, कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 105 दिया है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 105 दिया है, ठीक है। अभी छोड़िए इसे, आगे देखते हैं। 4 का स्क्वायर करिएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों 16। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, ठीक है, तो 16 3 कितना हो जाता है दोस्तों 48, ठीक है। आगे देखिएगा 7 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49 49 होता है, 7 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो दोस्तों 294 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 180 मिला, यहाँ पे 180 दिया है, यहाँ पे 48 मिला, यहाँ पे 48 दिया, यहाँ पे 294 मिला, यहाँ पे 294, लेकिन यहाँ पे 100 मिला है और यहाँ पर 105 दिया है। तो आपका विषम ऑप्शन नंबर बी हो गया, यही सबसे अलग होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए। यहाँ पे देखिएगा इस वाले प्रश्न को मैं सॉल्व कराऊँ या आप कर लेंगे, बताइएगा। इस प्रश्न को हम दोस्तों HW देते हैं, ठीक है, सेम उसी तरीके से है मेरे प्यारे साथियों, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, उसी तरीके से है। आज की प्रैक्टिस सेट को हम यहीं तक रखते हैं। ये वाला प्रश्न का दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। विषम को देखना है तो दोस्तों प्रश्नों के आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को लाइक करके शेयर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। PDF के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम का, ठीक है। टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे दोस्तों, आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, MCQ वो मिल जाएंगे, ठीक है, 1 लाइनर प्रश्न मिल जाएंगे आपको, वहीं पर बिल्कुल फ्री में पढ़िएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से ज़्यादा जुड़िएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।